शुक्रवार को प्रेस क्लब नागदा की महत्वपूर्ण बैठक प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए नागदा को जिला बनाने हेतु संगठन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नागरिकों की परिचर्चा एवं छात्र छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक की शुरुआत सभी सदस्यों को गुलाल लगाकर अध्यक्ष श्री चौहान ने की। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। औद्योगिक नगर नागदा को जिला बनाने की लगातार उठ रही मांग में प्रेस क्लब नागदा ने भी भूमिका निभाने की घोषणा की है। नागरिकों में जन चेतना जागृत करने के लिए क्लब के बैनर तले एक परिचर्चा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों समेत समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को आमंत्रित कर उनके विचारों को साझा किया जाएगा। इसी प्रकार रेल मंत्रालय द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को यात्रा में मिलने वाली रियायत को बंद करने की सुविधा को पुनः प्रारंभ किए जाने की मांग का भी प्रस्ताव पारित किया गया। उक्त दोनों प्रस्ताव प्रेस क्लब की शुक्रवार को आयोजित बैठक में पारित किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया ने इन दोनों प्रस्तावों पर प्रेस क्लब को कार्य करने का सुझाव रखा। उन्होंने क्लब सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि नागदा को जिला बनाने की मुहिम विगत 15 वर्षों से चल रही है। इस मसले पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस एक मत है। उसके बावजूद जनता की यह मुराद अधूरी है। शहर का महत्वपूर्ण संगठन होने के नाते प्रेस क्लब की जिम्मेदारी है कि अपनी भूमिका निभाए। इस मसले पर शहर के नागरिकों की एक परिचर्चा करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष श्री चौहान ने इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने की घोषणा की। इस परिचर्चा की रूपरेखा तय करने के लिए नीलेश रघुवंशी को अधिकृत किया गया। अब वे एक कमेटी का गठन कर परिचर्चा को अंजाम देंगे। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी ब्रजेश भोरा ने नवीन नागदा जिला सृजन के लिए छात्र छात्राओं में संचेतना जागृत करने के मकसद से एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखने का सुझाव रखा, जिसे सर्वानुमति से स्वीकृत किया गया। समय की अनुकूलता के अनुसार इस प्रस्ताव को गुण दोष के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। रेलवे द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली रियायत को कोरोना काल के बाद से बंद किए जाने का मामला भी बैठक में उठा। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि इस मसले पर प्रेस क्लब के बैनर तले मुद्दे को उठाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, जनरल मैनेजर, DRM आदि को पत्र भेजे जाएंगे। अधिमान्य पत्रकारों के साथ मीडिया संस्थानों के अधिकृत सामान्य पत्रकारों को भी इस सुविधा का लाभ मिलने की मांग उठाई जाएगी। इस सुविधा को बंद करने से देश भर के पत्रकार प्रभावित हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर की इस मांग को यदि प्रेस क्लब उठाएगा तो देश भर के हजारों पत्रकारों को लाभ मिलेगा। सांसद द्वारा मनोनीत विशेष रुचि रेल विभाग सदस्य सकलेचा ने इस सुविधा को चालू करने के लिए DRM की बैठक में उठाने का भरोसा दिलाया। बैठक में संरक्षक भेरूलाल टांक, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत मेहता, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान एवं मुकेश जैन ने भी विचार रखे। बैठक के दौरान सांसद द्वारा रेलवे में विशेष रुचि सदस्य मनोनीत करने पर पत्रकार राजेश सकलेचा, भारतीय पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष बनने पर नीलेश रघुवंशी का भी अभिनंदन किया गया। दोनों पत्रकारों का स्वागत वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सुरेश रघुवंशी, रविंद्र सिंह रघुवंशी, कृष्णकांत गुप्ता, सुरेश जायसवाल, मुकेश जैन, अशोक दाइमा, विभोर चोपड़ा, फिरोज अहमद शेख, महेश कछावा आदि ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश पुरोहित के भ्राता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस क्लब के साथियों, ये बहुत ही खुशी की अनुभूति है कि प्रेस क्लब ने आज त्योहारों के मद्देनज़र एक बैठक का आयोजन रखा। इस बैठक में और भी कई मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है। कुछ लोगों के अपने निजी कारण थे, उसकी वजह से समय पर बैठक नहीं हो पाई। तो हमारे कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिनको हमें क्रियान्वित करना है, उनको मूर्त रूप देना है। ऐसे मुद्दों पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और उस पहचान के अनुरूप कोई कार्यक्रम इस शहर में प्रेस क्लब के माध्यम से हो, ये आज के प्रेस क्लब का हमारा मुख्य मुद्दा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब कोई अपना व्यक्ति कहीं अच्छा मुकाम हासिल करता है तो निसंदेह परिवार के लोगों को भी खुशी होती है। हमारे संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सकलेजा जी अभी हाल ही में रेलवे में किसी विशेष पद पर नवाजे गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अपने बीच का कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से यदि कहीं आगे बढ़ता है तो हम सभी लोगों का धर्म और कर्म भी होता है कि ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करें। सम्मान से व्यक्ति को कहीं न कहीं ऊर्जा मिलती है और
कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो सम्मान करने का हमारा आशय यही है कि आदरणीय भाई जी जो उनको पद मिला है उस पद के माध्यम से वो कोई बेहतर कार्य करें। जैसा कि अभी कोई साथी बता रहा था भाई जी को कि कोई ट्रेन रुकना चाहिए, तो उन्होंने अभी जस्ट आज ही बताया कि वो कार्य हो गया। तो मैं देख रहा था वैसे भाई जी उनको पहले से ही रेलवे के क्षेत्र में कई मुद्दे पर कार्य करते रहे, उन्होंने अंजाम भी दिया है। इस मौके पे मैं आदरणीय भाई जी से एक बात विशेष रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक रेलवे में जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनको 50% का रियायत मिलती रही थी, सीनियर सिटीजनों को भी मिला करती थी। ये ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी थी तो उनके कार्यकाल में ये सुविधाएं मिली थी कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी यदि अधिमान्य पत्रकार है और रेल यात्रा करता है उसको 50% का रियायत मिलती है। लेकिन कोरोना काल में ये हुआ कि केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजनों को भी ये सुविधा छीन ली और साथ साथ में प्रेस के लोगों की भी ये सुविधा छीन ली। तो जब एक बार किसी को कोई सुविधा मिली हुई है और सरकार उसको यदि छीन लेती है तो ये एक अच्छी बात नहीं है और ये पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों का एक मामला है। इसका लाभ हजारों लोग ले रहे थे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इतने बड़े मुद्दे पे कहीं से भी पत्रकार संगठन की ओर से कोई आवाज़ ही नहीं उठी कि सीनियर सिटीजनों को ये सुविधा, भाई सीनियर सिटीजन को यदि कोई सुविधा मिल रही थी तो ऐसे लोगों को सुविधा दिलाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। यदि सरकार कोई सुविधा छीन लेती है, सीनियर सिटीजन में इतनी कुपन तो नहीं है कि वो कोई आंदोलन कर दे या कोई सरकार से पत्राचार करे, तो ऐसे जिम्मेदारी के जो दायित्व है वो प्रेस क्लब के लोगों को ही है ना। और प्रेस क्लब के लोगों को ही जो सुविधा मिली थी वो छीन रही है सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी। तो ये आवाज़ मेरा ऐसा मानना है कि मैंने तो नहीं सुनी है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये आवाज़ होती कि पत्रकारों को जो सुविधा मिली थी उस सुविधाओं को छीन लिया गया। तो मैं इस मौके पर भाई जी से यही गुजारिश करूँगा कि वे इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाएं और यदि इस मुद्दे में उनको यदि कामयाबी मिलती तो नहीं समझे अपने प्रेस क्लब के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होगी। हिंदुस्तान में जो मुद्दा कहीं से नहीं उठा वो एक छोटे से कस्बे नागदा के जैसे प्रेस क्लब ने उठाया। और फिर हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रेस क्लब का ही कोई सदस्य वहाँ पहुँच रहा और उसकी बात को सुनी जाएगी। यदि वो अपना एक पत्र ही सांसद को लिखेंगे, रेल मंत्री को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, जो उनके पास ओहदा है, तो निसंदेह उसका बेहतर परिणाम भी आएगा और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो ये इस तरह के जो इशू है इन तमाम इशू पर आज हम बात करेंगे। और जो त्यौहार अभी हाल ही में होली का निकला है, अब रंगपंचमी का भी त्यौहार आने वाला, तो मैं प्रेस क्लब के माध्यम से शहर के नागरिकों को और तमाम साथियों को बधाई देता हूँ। दूसरा मुद्दा मेरा ये भी था कि जब किसी शहर में कोई समस्या को लेकर बवाल खड़ा होता है तो किसी भी शहर में मात्र दो ऐसे संगठन होते हैं, एक तो प्रेस क्लब और एक अभिभाषक संघ। उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जनता उनसे अपेक्षा भी करती है प्रेस क्लब से। और बारिश के इस संगठन में बहुत बुद्धिजीवी तबके के लोग रहते हैं। तो इन दिनों शहर में ये देखने में आ रहा है कि नागदा को जिला बनाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं मीडिया में सुर्खियों में आ रहा है। तो प्रेस क्लब की भी जिम्मेदारी होती है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते और न किसी पे दोषारोपण करना चाहते। प्रेस क्लब ऐसे मुद्दों के मामले में कहीं न कहीं यदि परिचर्चा का आयोजन करें, शहर के जागरूक लोगों को इन्वाइट करें। मैं जब किसी जमाने में पत्रिका अखबार में था तो मैंने ऐसे कम से कम 50 कार्यशालाएँ की थी। एक मंच में तमाम शहर के लोगों को बुलाया, मैंने किसानों को बुलाया, मैंने व्यापारियों को बुलाया, मैंने राजनेताओं को बुलाया और उस इशू पर हमने चर्चा की और उसके बेहतर परिणाम भी आए। जिन सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते थे उस सब्जेक्ट में मेरे अखबार में खबर प्रकाशित होती थी, उस दिन की लीड खबर वही बना करती थी और शहर के तमाम जागरूक लोगों को बुलाया जाता था। तो प्रेस क्लब की भी ये जिम्मेदारी है आज इस मुद्दे में। हर नेता अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही कि भाजपा की जिम्मेदारी, भाजपा बोल रही है कांग्रेस की जिम्मेदारी। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के हाथ में गेंद है। और सरकार को जागरूक करना, सरकार को प्रेरित करना, जनता को जागरूक करना, इसके लिए जनता को भी सहभागी बनना पड़ेगा। और जनता को सहभागी बनाने का जो सामर्थ्य है वो प्रेस क्लब के पास है। तो मेरा इस मौके पे यही कहना है कि
आज प्रेस पर उस मुद्दे पर भी चर्चा करें कि हमें एक ऐसी कार्यशाला रखना चाहिए, एक कार्यशाला का मतलब एक परिचर्चा रखना चाहिए। शहर के तमाम चुनिंदा करीब वरिष्ठ अभिभाषक, वरिष्ठ व्यापारी, कुछ चुनिंदा राजनेता, बुद्धिजीवी, उनको एक मंच पे बुलाया जाए और उनके विचार सुने जाए और प्रेस क्लब उसमें क्या कर सकता है। यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है, यदि कोई राजनेता जिम्मेदार है, निसंदेह अपेक्षा तो लोग किससे रखेंगे? सत्ता से रखते हैं ना। जो सत्ता में बैठे हुए लोग उन्हीं से अपेक्षा करते हैं ना कि वो हमारी बात को सुने। तो एक बहुत अच्छा मुद्दा है, नागदा को जिला बनाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि शहर का कोई भी नागरिक ये बोलेगा कि नागदा जिला नहीं बना। हर नागरिक जब ये चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, तो फिर जिला क्यों नहीं बन रहा है? मैं तो 15 साल से सुन रहा हूँ शहर में, 2008 से 23 चल रहा, जिला क्यों नहीं बन रहा? तो ऐसे मौके पे प्रेस क्लब की भूमिका है। मेरा ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार के नाते कि प्रेस क्लब की ये भूमिका बनती है कि जो यदि कहीं गलतियां कर रहे हैं तो वहां पे भी इशारा करें प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब इस मुद्दे पे आगे आए और एक बेहतरीन आयोजन करें। मेरा ऐसा मानना है कि उन अखबारों की जो खबरें बनेगी, यदि प्रेस क्लब ईमानदारी से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा तो निसंदेह अपने प्रेस क्लब को भी कहीं कहीं उसकी एक हाइट मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं परिवार के सभी पत्रकार साथियों को परिवार सहित होली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भाई जी से मैं सनोजा जी की बात मेरे दिमाग में भी थी, मन में था कि ये मुद्दा उठना चाहिए, कहीं से कोई आवाज़ नहीं की पत्रकारों को जो रियायत मिलती थी। मैं भाई जी से अनुरोध करूँगा कि मंडल स्तर पर कोई बैठक आयोजित हो, उसमें वहाँ ये मुद्दा जरूर है, और या फिर सांसद जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस बात को पत्रकारों की इसको तो पूरा हो, और सीनियर सिटीजन का भी जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी चौहान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं संरक्षक कैलाश जी सकुलिया जी एवं प्रशांत जी मेहता, नाना भैया एवं मुकेश जी, राजेश जी, सकलेचा जी, सलीम जी एवं सब उपस्थित प्रेस क्लब के सदस्य को मैं आज दीपक पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एवं हमने जो ग्रुप में तय किया है कि समय समय पर बैठक हो, ऐसे ही मैं आशा भी रखता हूँ दीपक जी से कि समय समय पर प्रेस क्लब की बैठक होती रहे, ताकि हमारे पत्रकार साथियों में ऐसी कोई विषय आता है तो उसको हम गंभीरता से लेके आगे बढ़ाएं, ताकि समाज का भला हो। और जिस प्रकार से सलोनिया जी ने हमारे बीच में जो विषय रखे हैं वो सभी विषयों में गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेस क्लब उसको उठाएगा तो निश्चित उस विषय को लेकर प्रशासनिक महकमा, सरकार उसे गंभीरता से विचार करेगी। क्योंकि हम जब भी कोई ऐसा विषय आया और हमने ऐसा मामले उठाए तो उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिली है। और उस सफलता का जीता जाता उदाहरण मेरे को देखने में आता है कि भाई राजेश जी सकलेचा आज हमारे बीच में हैं और उनमें रेलवे में उन्हें विशेष जो जवाबदारी सौंपी है, तो निश्चित है कि ये समय समय पर उठाएंगे तो इसका फायदा नगर की जनता को मिलेगा। और ये हमारे प्रेस क्लब के लिए एक विशेष बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच में रहने वाले ऐसा जवाबदारी जो सौंपी है वो एक विश्वास के साथ सौंपी है। तो हम सब मिल के राजेश जी, जिस तरह हम दीपक जी के साथ हैं, कैसे कैसे राजेश जी के साथ में रहेंगे ताकि समाज का और नगर का फायदा हो। मैं आज के प्रेस क्लब की बैठक में प्रेस क्लब साथियों के अलावा नगर में सभी को इसकी होली की और रंगपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित प्रेस क्लब नागदा के सभी सम्मानित सदस्यगण, त्यौहार का समय है, सभी को होली और रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जहाँ तक मुख्य बिंदुओं के ऊपर हमारे संरक्षकगण ने आज प्रकाश डाला है, उस दिशा में हमें निश्चित ही कार्य करने की आवश्यकता है। हमें प्रेस क्लब के माध्यम से रेल मंत्री, जनरल मैनेजर, इस स्तर के अधिकारियों को भी पत्र लिखना चाहिए और तथा अपने मुद्दों को बताना चाहिए। आदरणीय भाई जी को मैं बधाई दूंगा, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उनके माध्यम से भी माननीय सांसद जी को अवगत कराया जाए। साथ ही जिले के मुद्दे के ऊपर भी हमें राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक को भी एक पत्र लिखना चाहिए। हम सब एलिजिबल हैं अगर शहर, तो हमें उसका अवसर मिलना चाहिए। और भी
बहुत सारी चीज़ें हैंगी। हम रचनात्मक कार्यों के अंदर बहुत अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। शहर विकास साथ साथ शहर डेवलपमेंट से रिलेटेड खबरों का प्रकाशन कर हम एक नई दिशा शहर के विकास को दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तथा प्रेस क्लब उत्तरोत्तर प्रगति करे, इसी कामना के साथ मैं सभी को होली की शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। राजेश भाई जी के साथ मिलकर मैं जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी और सांसद और प्रधानमंत्री जी सबको पत्र लिखे जाएंगे प्रेस क्लब के माध्यम से। साथ ही जिले को बनाने के लिए भी जैसा भी हम सब मिलके कोई कार्यशाला हुई तो कार्यशाला जैसा रखेंगे, या फिर आवेदन देना पड़ेंगे, ज्ञापन देना पड़ेंगे, वो भी प्रेस क्लब के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ ही और भी कई कार्यक्रम जो भी वरिष्ठ हमारे मुझे बताते जाएंगे या जो रहेंगे तो उसमें सब मिलजुल कर काम करेंगे और प्रेस क्लब को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा।